नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। साहित्य सागर पाठ 2। काकी। लेखक सियाराम शरण गुप्त। काकी कहानी श्री सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में गुप्त जी ने अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध बालक श्यामू के मातृ वियोग की अर्थात अपने माँ से अलग होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक एवं संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। कहानी के मुख्य पात्रों में श्यामू, जो कहानी का मुख्य पात्र है, संपूर्ण कहानी श्यामू पर ही आधारित है। भोला सुखिया दासी का पुत्र है और श्यामू का मित्र है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, जिन्हें श्यामू काका कहकर पुकारता है। एक दिन प्रातःकाल उठने पर श्यामू ने देखा कि घर के सभी सदस्य रो रहे हैं और उसकी माँ, जिसे वह काकी कहता था, नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन का अर्थ है भूमि या पृथ्वी पर सोना। उसकी माँ भूमि पर लेटी है और उसके चारों ओर घेर कर घर के सभी सदस्य बहुत करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। घर के सभी सदस्य जब उमा अर्थात काकी को अंतिम क्रिया के लिए शमशान ले जाने लगे, तब घर के लोगों को श्यामू को समझाना बहुत कठिन हो गया। श्यामू किसी तरह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा था, अर्थात किसी के रोकने पर भी वह नहीं रुक रहा था। वह लोगों के हाथों से छूटकर उमा के मृतक शरीर पर जा गिरा और रोते रोते बोला, काकी सो रही है, उन्हें उसे तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। घर के सभी सदस्य बहुत कठिनाई से उसे काकी के पास से हटा पाए। श्यामू अत्यधिक छोटा बालक था, इस कारण वे काकी के दाह संस्कार में श्यामू को नहीं ले गए, क्योंकि उसके बाल मन पर इस बात का गलत प्रभाव पड़ता। एक दासी बहुत कठिनाई से उसे राम राम करके अर्थात अत्यधिक कठिनाई से घर पर ही संभाल कर रखे रही। घर के सभी बड़े लोग जो बुद्धिमान थे, उन लोगों ने काकी को यह बताया कि उसकी काकी मामा के घर गई है, क्योंकि वे समझते थे कि श्यामू अत्यधिक छोटा व मासूम है, माँ से वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकेगा। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छिपा न रह सका। असत्य अर्थात झूठ और आवरण अर्थात पर्दा। आशय यह है कि असत्य कि काकी मामा के घर गई है बहुत दिनों तक छिपा न रह सका। आसपास के छोटे व अबोध बालकों के द्वारा यह सत्य कि श्यामू की माँ अर्थात काकी ऊपर राम के घर गई है, मामा के घर नहीं, यह सत्य ज्ञात होने पर कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई है, श्यामू अत्यधिक दुखी हो गया। उसका हृदय अपनी माँ के लिए दुख व वेदना से भर गया। सत्य ही है, एक छोटे बालक के लिए उसका अपने माँ से दूर होने की कल्पना करना ही असहनीय है। श्यामू पहले तो निरंतर लगातार कई दिनों तक रोता रहा। फिर लगातार रोते रहने के बाद उसके आंखों के आंसू तो सूख गए, पर माँ के वियोग का दुख उसके हृदय में जाकर बस गया। उसके हृदय का दुख कम न हो सका। अब वह सदा दुखी ही रहता। उदाहरण स्वरूप, जैसे वर्षा के अनंतर अर्थात बारिश के उपरांत पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर अर्थात दिखाई नहीं देता, परंतु भूमि के अंदर उसकी आर्द्रता बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि बारिश के बाद पृथ्वी के ऊपर जल धरती में समाहित हो जाता है, परंतु भूमि के अंदर उसकी नमी बनी ही रहती है। इसी प्रकार निरंतर लगातार रोते रहने के बाद उसके आंखों से आंसू बहना तो बंद हो गया, परंतु काकी के वियोग का यह दुख उसके अंतःस्थल अर्थात उसके हृदय में जाकर बस गया। वह सदा दुखी रहता था। वह किसी के साथ न बात करता न खेलता, प्रायः चुपचाप अकेला बैठकर आकाश में शून्य भाव से देखा करता था। एक दिन श्यामू ने बहुत ऊपर आकाश में एक पतंग उड़ती देखी। उसके मन में न जाने क्या विचार आया
कि उसका हृदय खिल उठा। संभव है उसके मन में यह विचार आया हो कि काकी भी ऊपर राम के पास गई है और यह पतंग भी वहां तक जा सकती हो। वह तुरंत अपने काका के पास गया और जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क का अर्थ है जिसका मन कहीं और लगा हो। यहाँ विश्वेश्वर के लिए अन्यमनस्क शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वे अपने पत्नी की मृत्यु से अत्यधिक दुखी रहते थे। रहते तो वे घर पर श्यामू के साथ ही थे, पर उनका मन घर में नहीं लगता था। वे हमेशा उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात सुनी और मंगा दूंगा यह कहकर उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू का मन पतंग प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्कंठित था। उत्कंठित अर्थात उसे तीव्र इच्छा थी कि उसे पतंग अभी मिल जाए। वह स्वयं को नहीं रोक पाता और एक स्थान जहां विश्वेश्वर का कोट खूंटी पर टंगा था, एक स्टूल की मदद से, क्योंकि श्यामू एक छोटा बालक है, ऊपर खूंटी पर टके कोट तक वह नहीं पहुंच सकता। वह स्टूल सरकाकर ऊपर चढ़कर कोट की जेब में से एक चवन्नी, जिसे 25 पैसे भी कह सकते हैं, निकालकर वहां से भाग जाता है। सुखिया दासी का लड़का भोला, जो श्यामू का समवयस्क साथी था, समवयस्क अर्थात समान आयु का या अवस्था में उम्र में श्यामू के बराबर था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। श्यामू नहीं चाहता था कि घर में किसी को ये बात पता चले। पतंग आने पर श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। श्यामू ने बहुत ही भोलेपन से धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने श्यामू को विश्वास दिलाया कि वह किसी से भी नहीं कहेगा। तब श्यामू ने भोला को बताया कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसी पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता।